मास्टर जी, हमारा एक प्रश्न आया है जो पूछते हैं आयुष्मान बीएल बौद्ध जी। उनका प्रश्न है कि माँ बाप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए? और क्या उनके बच्चे के बच्चे को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए? इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व। पहली बात तो यह है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की जो व्यवस्था भारत में है वो एक संवैधानिक अधिकारों के तहत है। जब बुद्धा के समय जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता था तो उसे बौद्ध मान लिया जाता था। बुद्धा काल की बात बता रहा हूँ, जिस समय डायनेस्टी सिस्टम था, राजतंत्र था। लेकिन जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया जहाँ पर संविधान एक सॉवरेन पावर रहता है, संप्रभु शक्ति होती है, उस व्यवस्था के तहत बौद्ध धर्म को अगर ग्रहण करना है तो वहां पर एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उस प्रक्रिया को पालन करने की व्यवस्था कानून में दी गई है। तो जब कोई माँ बाप, अब कई बार तो होता है कि पिता ही ग्रहण कर लेता है, माँ नहीं करती, तो ये स्वतंत्रता है सब में कि कौन ग्रहण कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो अगर माँ बाप बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं स्वेच्छा से, दबाव पूर्वक नहीं, लालच पूर्वक नहीं, लालच देकर नहीं, अगर स्वेच्छा से कोई अगर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो वो एक लेमैन व्यक्ति, जो बुद्धिस्ट व्यक्ति के पास जाके वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकता है और एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर उसके बच्चे हो, अगर वो बच्चे नाबालिग हो, तो नाबालिग बच्चों को ये व्यवस्था पालन नहीं करनी पड़ेगी। उनके लिए अगर मान लो स्कूल में पढ़ते हैं तो वो एक माँ बाप शपथ पत्र दे के ही वहां पर वो अपने बच्चों का धर्म बदलवा सकते हैं और धर्म जाति जो भी है वो बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बालिग हो चुका है, बालिग होने के बाद उसके अपने अधिकार शुरू हो जाते हैं, वे उसकी अपना कंसेंट, वो अपना वो क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि मैं भी बौद्ध धर्म को ग्रहण करना है तो वो जैसे माँ बाप की जैसी व्यवस्था पालन करते हैं वो कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता तो नहीं कर सकता। ये एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया की मैंने बात बताई। कब ये व्यवस्था होती है? जब हमारे भारत में संविधान है और उस संविधान व्यवस्था के तहत ये काम हमको कर रहे हैं तब। लेकिन लोग इतने आज मूढ़ है, इतने आज मूर्खतापूर्ण काम करते हैं कि वे लोग आज ये भूल जाते हैं कि हम एक संवैधानिक देश में हैं, हम एक यहाँ एक संविधान है। वे लोग आज भी बुद्धा के काल को याद करते हैं और वो दीक्षा तक ही सीमित रहते हैं। दीक्षा तक अगर सीमित रहोगे तो आप बुद्धिस्ट नहीं होंगे। वो राजतंत्र नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है, यहाँ संविधान है, उसके तहत आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन हरकत उन लोग राजतंत्र की सिस्टम में चलते हैं। तो ये थोड़ा भेद आपको जानना है। अब आपने कहा कि जो परिवार बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो वो क्या उसकी पूरी पीढ़ी तक यही काम करते रहेगी क्या? ये हास्यप्रद प्रश्न भी है और लोगों ने ऐसी हास्यप्रद व्यवस्था पैदा कर दी है। कैसे? आपको ध्यान से समझिए इसको। महाराष्ट्र में जब कोई व्यक्ति बौद्ध बनता है तो उसको एक तमगा दे देते हैं, नव बौद्ध। जब कोई बौद्ध बनता है या कोई बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं नव बौद्ध। तो जो लोग ने ये तमगा दिया है वे लोग थे जो लोग शासन व्यवस्था में थे, और जो शासन व्यवस्था में जो लोग थे वे लोग नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को कोई अलग से ऐसी आइडेंटिटी मिले। वे लोग इनको, चूंकि बाबा साहब के प्रभाव से बाबा साहब के वर्ग के लोग ही ज्यादातर बौद्ध धर्म की ओर आए हैं, तो वे लोग एक अलग आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि ये लोग, क्योंकि बाबा साहब एक अछूत समाज से थे तो उनको एक अलग आइडेंटिटी, हाँ ये नव बौद्ध मतलब ये अछूत समाज का वर्ग है, जो एक अलग ऐसी व्यवस्था बना के रख दी। कोई बौद्ध बनता है तो बौद्ध ही बनेगा ना, नव बौद्ध पुराना बौद्ध नहीं होता। लेकिन सत्ता उनके पास है, तंत्र उनके पास है, शासन व्यवस्था उनके हाथ में है, तो वो जैसे पाए वैसे भेड़ बकरियों को चला रहे। और इसका विरोध इन लोग कर भी नहीं रहे कि नव बौद्ध क्या, इनको विरोध करना चाहिए ना, लेकिन विरोध करने की क्षमता नहीं है इनके पास, क्योंकि ये भेड़ बकरी है ना, कहां से करेंगे? तो करे तो सही। कोई नव बौद्ध नहीं, बौद्ध है ना बौद्ध। और ये जान लीजिए कि अगर ये नव बौद्ध लिखते हैं तो थोड़ी सी बुद्धि भी लगाए तो नव बौद्ध कब तक? अगर मान लो मैं धर्म परिवर्तन करता हूं तो चलो मैं नव बौद्ध हो गया, तो मेरा बेटा वो कौन सा बौद्ध होगा? वो कैसा नव बौद्ध होगा? वो तो जन्म से ही बौद्ध होगा ना।
उसका बेटा जो पैदा होगा, उसका परिवार जो पैदा होंगे, वो कैसा नवबोध होंगे। तो नवबोध की परिभाषा कब तक, ये इस पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहे। तो बाबा साहब जैसा व्यक्ति अभी हमारे पास नहीं है, और हम अभी बाबा साहब नहीं है। हम बाबा साहब की जैसी क्षमता अपने अंदर में पैदा कर पाए, और वैसा पैदा करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि बाबा साहब जैसे लोग, क्रांतिकारी जुझारू लोग पैदा हो और इस व्यवस्था के लिए लड़े। और कुछ लोग लड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रहे, लेकिन खासकर बौद्ध धर्म को लेके थोड़ी साइलेंट है। बौद्ध धर्म को लेके वे लोग मिल के चलो के चक्कर में ना ये पूरा घालमेल हो रहा है। तो अगर कोई माता पिता बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो बच्चा बालिग है तो उसको भी करना पड़ेगा, अगर नाबालिग है तो उसको नहीं करना पड़ेगा। उसको एक व्यवस्था के तहत माँ बाप उनके रिकॉर्ड को बदल सकते हैं, लेकिन बौद्ध बनने के बाद उसका परिवार वो बौद्ध हो जाएगा। उनको कोई धर्म परिवर्तन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी संवैधानिक रूप से। तो कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? हाँ, जब वे बच्चा बालिग होने लगता है तो हमारे संस्कार है, बौद्धों में संस्कार है। तो बौद्धों में संस्कार है चीवर संस्कार। अब चीवर संस्कार के समय हमें बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता होती है। ये हमारे संवैधानिक बौद्धों की बात कर रहा हूँ। अब वहां पर बौद्ध व्यवस्था के तहत चीवर संस्कार होंगे, जहाँ पर हम एक प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षु को बुला के बौद्ध धर्म की जो बातें हैं, उनकी जो ज्ञान है, वो हमको एक चीवर के रूप में हम ग्रहण करेंगे। उसके बाद वो बुद्ध की जो भी ज्ञान है वो हमें देंगे। लेकिन पूजा पाठ वाले कर्म कांड में बौद्ध भिक्षु का कोई रोल नहीं है। दीक्षा देने के लिए भी बौद्ध भिक्षु का कोई रोल नहीं है, बाबा साहब ने करके गए। ये सब चीज संवैधानिक रूप की बात है। लेकिन धार्मिक रूप से जब अपन धर्म को जब गहराई की ओर जाना है तो अपने को एक प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षु को पता कर लेना है, उनको बुला के उनको सम्मान दे के उनसे अपना धर्म सीखना है और जानना है उनसे, और बुद्ध की बातों को, क्योंकि वो उसी को अध्ययन में रहते हैं, खुद भी निर्वाण की राह पे चलते हैं। आजकल तो कोई बौद्ध भिक्षु निर्वाण की राह पे जाने पर उतावला नहीं दिखाई देता, और ऐसे बहुत कम बौद्ध भिक्षु होंगे इस विश्व में जो निर्वाण जा रहे हैं, गए हैं। लेकिन बाकी बहुत, खासकर भारत में ऐसी बौद्ध भिक्षु को बहुत कमी है। तो हमको अच्छे हो सके कोई फॉरेन के, कोई विदेशी बौद्ध भिक्षु को अपने यहाँ बुलाकर ये कार्य कर सकते हैं। तो माँ बाप अगर बौद्ध बनता है तो उसके बच्चे को बौद्ध बनने की जरूरत नहीं, वो वैसा ही बौद्ध हो जाता है। लेकिन नाबालिग है तब, बालिग होगा तो उसको भी बौद्ध बनना पड़ेगा। तो आज इतना ही। नमो बुद्धाय।